नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आरो यारो हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, ये वीडियो आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब आरो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, आप में से बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ TCS का भी तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल आरो यारो के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हम लोग GS के सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, ख़ास तौर पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में तीनों भाग यानी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, इकोनॉमी, करंट अफेयर, कई सारे सब्जेक्ट जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है आरो एग्ज़ाम के लिए, उस पर हम विशेष तौर पे ध्यान देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं कुछ बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये भूल जाते हैं कि हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को ये पता भी है कि हिंदी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरो एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए, तो वो फिर सब कुछ जानने के बावजूद भी उनकी हिंदी अच्छे से तैयार नहीं हो पाती। का कारण क्या है जानते हैं? कारण ये कि वो कई ज़्यादा सोर्स ले लेते हैं, यानी वो वीडियो से भी पढ़ते हैं, कोचिंग नोट्स से भी पढ़ते हैं, बुक से भी पढ़ते हैं और 2-4 PDF से पढ़ते हैं। यानी उनके पास सोर्स, उनके पास स्टडी मटेरियल इतना हो जाता है कि वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको यही नहीं समझ में आता है कि मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती है। देखो, कोई भी टीचर ख़ास तौर पर जो अपना कोर्स चल कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो अपने कोर्स के बारे में कुछ ना कुछ बातें बताएंगे। वो ये अंत में या शुरुआत के वीडियो में ज़रूर कहेंगे कि आप हमारा एक PDF ले लीजिए, हमारा बुक ले लीजिए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से आएगा। देखो, आप कोई एक सोर्स फॉलो करो, चाहे उस कोचिंग का नोट्स, वीडियो या फिर कोई अदर बुक। ज़्यादा सोर्स के चक्कर में मत पड़ो। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। देखो, खास तौर पे हम बात करें तो आरो में 140 नंबर आता है GS का, 140 सवाल आता है GS का, 60 सवाल आता है हिंदी का। अगर आप आरो एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन चाहते हो, तो आप GS कितना भी पढ़ लो, GS का पेपर 140 में से आपका बहुत शानदार हो जाए, हिंदी का अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो सिलेक्शन होना नामुमकिन ही है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आरो में कि आपका सिलेक्शन वही करवाता है। और अगर हिंदी में अगर आप 60 में से 55 नंबर, माफ़ करिए 55 सवाल से ज़्यादा कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं आराम से हो जाएगा, सिलेक्शन होना तय है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कोई एक भी सोर्स फॉलो करो। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो घटना चक्र की बुक आती है हिंदी स्पेशल आरो के लिए। अगर आप उसको फॉलो करते हो, उसमें खास बात यह है कि UPPCS आरो और जो अदर एग्ज़ाम हैं UPPSC के द्वारा कराए जाते हैं, फिर किसी और स्टेट के द्वारा, उन तमाम एग्ज़ामों का इम्पॉर्टेंट सवाल उसमें होता है, रिपीटेड सवाल होते हैं। मेरा दावा करिए, अगर आपको हिंदी में अच्छा नंबर चाहिए, अच्छा सवाल हल करना चाहते हैं, 60 में से 57-58 सवाल हल करना चाहते हैं, तो आप उस बुक को ज़रूर सॉल्व करिए। अब हिंदी को किस तरीके से पढ़ना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप कर सकें। अब एक चीज़ ये ध्यान देना कि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, खास तौर पे हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक सोर्स लेना है, कई बार मल्टीपल रिवीजन करना है। एक सोर्स लेना है, कई बार मल्टीपल रिवीजन करना है। सोर्स कई सारे नहीं होने चाहिए। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है ये ध्यान सुनना। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि आरो का एग्ज़ाम आज से 90 दिन है, वैसे तो फिलहाल 120 दिन है, लेकिन हम 120 दिन लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि 120 दिन लेके अगर आप चलने लगोगे तो कहीं ना कहीं कभी भी कुछ भी दिन इधर उधर हो जाता है। मोटे मोटे तौर पर हम 90 दिन मान के ही चलते हैं। अगर आपको 90 दिन है आपके पास, अगर आप रोज़ एवरीडे 30 हिंदी के शब्द याद करते हो, 30 की बात कर रहा हूँ मैं, रोज़ आपको हिंदी में कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि एक दिन आपको हिंदी पढ़ना ना, इस तरह हिंदी पढ़ोगे तो आप ऊब जाओगे, आपका सही से प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाएगा। आपको रोज़ एवरीडे 30 शब्द हिंदी के याद करने हैं। और वो आपको जब याद करना है जब आपके पास खाली समय हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो। आपको एक पेज में 30 वर्ड लिखने हैं, एक कॉपी में या नोट, जहाँ पर भी कोशिश करो एक पेज में आपको 30 शब्द लिखने हैं। और आप जब खाना बना रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो या आराम कर रहे हो, तभी उसको आपको याद करना है। आपको स्पेशल हिंदी पे अभी टाइम नहीं देना है। 30 सवाल एवरीडे याद करने की कोशिश करो। 90 दिनों में आपका 2700 वर्ड तैयार हो जाएगा। और उसको रिवीजन मोड पे रहना है। आपको हिंदी पे कभी भी स्पेशल टाइम नहीं देना है कि एक हफ्ते हिंदी पढ़ना है, एक दिन हिंदी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने एक दिन का कुछ मिनट या 1-1.5 घंटे देना है मैक्सिमम। 30 सवाल रोज़ याद करते हो, 90 दिनों तो 2700 सवाल तैयार हो जाएगा। अगर हम 80 दिनों के बारे में बात करें, 30 सवाल या 30 शब्द रोज़ याद करते हो, 2400 शब्द हो जाएगा। तो आपको स्मार्ट स्टडी के साथ साथ हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क स्टडी के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये नहीं करना है कि भेड़ चाल की तरह नहीं चलना है कि किसी टीचर ने, किसी कोचिंग नोट्स के द्वारा बोल दिया गया कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, बस आप लग गए हो उसी तरीके से पढ़ने में। ऐसा करोगे आपके लिए 1 साल, 2 साल, 4 साल भी एग्ज़ाम के लिए कम पड़ जाएगा। आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको ध्यान देना है और हिंदी को भूलना नहीं, ये भी ध्यान देना है। कोई भी और भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।